बहुत से लड़कियों से दोस्ती होती थी, बहुत सारी लड़कियां मेरी दोस्त थी कि गर्लफ्रेंड थी? दोस्त थी। जैसे उनके सामने अचानक कोई भूत खड़ा हो गया, क्या तुमसे शादी है, पागल हो गए हो? और दुल्हन माला पहनाने के टाइम पर मुझे देखेगी तो करेगी इनसे शादी। उन दिनों मेरा जूनियर जी और शक्तिमान, शाका बूम बूम, सोनपरी वगैरह चल रहा था। इससे तो अच्छा होती हो कि बेटी के गला में फांसी लगा देता। ऐसा छोटा आदमी से ब्याह करे बारा। बाकी लोगों के लिए, लोगों के दिलों में जो भावनाएं हैं, जिस तरह आपने देखा होगा कि एक नमस्कार, हर हर महादेव, हम हैं धर्म। आप देख रहे हैं देसी भारत, हर घर भारत, हर दिल भारत। मित्रजनों, अपने इस खास शो में आज ले आए हैं हम एक ऐसे मेहमान को जो बहुत ही ज्यादा चर्चित हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में और टीवी इंडस्ट्री में। जी हाँ, बहुत ही जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए के गोस्वामी साहब का। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वाह, क्या बात है। मैं हूँ आप सबका प्यारा के गोस्वामी साहब जी। एकदम गदगद हो जाता आपको देखने वाला है। गदगदा तो हमरो जाला। हाँ। जब ऐसा का बात हो जाला कि हर दिल भारत, हर घर भारत, हर घर भारत, वाह भारत ही भारत, भारत ही की जय। अच्छा। अरे आपसे ना ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, पहले ये बताया कि हमने अभी गूगल चर्चा पे देखा, आपके बारे में जानकारी देखी कि आपकी पत्नी की तस्वीर देखी, आपके दोनों बच्चों की तस्वीर देखी है। तो थोड़ा प्यार व्यार की बताइए ना, ये लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, क्या कहानी क्या है? ये अरेंज मैरिज है। हाँ। जो शादी से पहले लव हो गया था। शादी के पहले लव हो गया था? पहले से अरेंज किया गया था। हाँ। और बड़ी अजीब घटना घटी थी। कौन सी घटना घटी थी? हाँ। घर वालों ने शादी तय कर दी। मैं गया तो देखा मेरे भाइयों ने, मेरे पिताजी ने 4-5 बस, 2 बैंड बाजे और जो गाड़ियाँ होती है 4 व्हीलर्स, सब बुक करके रखा था। तो मुझे यहाँ मुंबई में रहते हुए बहुत से लड़कियों से दोस्ती होती थी, बहुत सारी लड़कियाँ मेरी दोस्त थी कि गर्लफ्रेंड थी? दोस्त थी। लेकिन जब दोस्ती ज़्यादा बढ़ गई तो मैंने 1-2 लड़की से एक आध बार बोल दिया कि अब तो बहुत साल हो गए, कई साल से हम लोग दोस्त हैं, चलो शादी कर लेते हैं। तो जो उनका रिएक्शन था ना, जैसे उनके सामने अचानक कोई भूत खड़ा हो गया, क्या तुमसे शादी है, पागल हो गए हो? तो मैं समझा तो ये सब क्या था। अरे नहीं, तुम मेरे दोस्त हो, अच्छे दोस्त हो, तुमने शादी कैसे सोच लिया? तो ये रिएक्शन मुझे याद था। तो मैं गांव गया, जब मेरे पिताजी और भाई ने कहा आपकी शादी है, वो भी परसों, तो परसों तरसों 4 दिन में, तो मैंने कहा कि मैं शादी में जाऊंगा और दुल्हन माला पहनाने के टाइम पर मुझे देखेगी तो करेगी इनसे शादी। वो रिएक्शन मुझे याद था। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि एक काम करते हैं कि शादी करेंगे लेकिन बारात लेकर नहीं जाएंगे। क्यों बारात लेकर जाएंगे, कहीं लड़की ने मना कर दिया मुझे देखकर तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मंदिर में करेंगे और शादी, जितनी गाड़ियाँ बैंड बाजे सब कैंसिल कर दीजिए। तो सबको हमने कैंसिल कराया। फिर मुजफ्फरपुर के गरीब स्थान मंदिर है, गरीब बाबा भोलेनाथ का मंदिर है, भोलेनाथ के मंदिर में मैं पहुंचा अपने 10-20 घर वालों के साथ, और वो भी आए अपने 10-20 घर वालों के साथ। शादी से कुछ दिन से पहले मेरी पत्नी को उनके घर वाले और पड़ोस के लोग जो मुझे सब जानते ही थे, उन दिनों मेरा जूनियर जी और शक्तिमान, शाका बूम बूम, सोनपरी वगैरह चल रहा था। तो उनके गांव के लोग मुझे जानते थे कि मैं छोटा हूँ। तो वो लोग उनके घर जा कर के बोलने लगे, इससे तो अच्छा होती हो कि बेटी के गला में फांसी लगा देता। ऐसा छोटा आदमी से ब्याह करे बारा, ऐसा करके उसको समझाने लगे। तो मेरे ससुर जी ने, सासू माँ ने अपनी बेटी को बोला कि ऐसा है, सब लोग गांव के लोग मना कर रहे हैं। तो मेरी जो पत्नी होने वाली, उन दिनों की पत्नी, उन्होंने कहा कि अब तो मैं मन ही मन पति भी मान चुकी हूँ, चाहे छोटा है या बड़ा है, जैसा भी है, अब मैं
शादी उनसे ही करूँगी। वाह क्या बात है। और उन्होंने शादी के लिए हाँ किया। हम्म। फिर जब हम मंदिर पहुँचे तो चूंकि जूनियर जी बहुत हिट था, शक्तिमान हिट था, हम्म। तो एक तो जो जूनियर जी देखने वाले लोग, तुरंत हंगामा हो गया पूरे मुजफ्फरपुर में कि जूनियर जी की शादी हो रही है। तो ऐसे भीड़ लगने लगी। दूसरी बेमेल जोड़ी, एक 5253 की और मैं 36 का, सो एकदम ये फर्क था। सो ऐसे पब्लिक पूरा मंदिर घेर लिया, हजारों की भीड़ आ गई, पुलिस आई, फिर शादी रोक दी। सुरक्षा के मद्देनजर शादी रोक दी। हाँ। सुरक्षा के मद्देनजर नहीं, हाँ। कि ये बेमेल जोड़ी है, अच्छा, इनसे पहले पूछा जाए। हाँ, तो पुलिस ने रोक दिया। फिर पुलिस ने शादी रोक दी। हाँ। और उनसे पूछा गया, आप देख लो, पहले आंखें खोलकर अच्छे से देख लो कि आप शादी करोगी या आपके ऊपर किसी तरह का दबाव तो नहीं है। हाँ। तो मेरी पत्नी ने कहा, नहीं, मैं शादी इनसे ही करूँगी और मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ और इनमें बुराई भी क्या है। फिर मुझसे पूछा गया, आप, मैंने बोला, अरे भाई मैं तो तैयार ही हूँ, आप लोग चाहो तो करेंगे नहीं। तो फिर हमारी शादी हुई। उसके 2 दिन के बाद हम मुंबई आ गए। तो इस तरह की शादी हुई। इस तरह से बहुत, हालांकि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी शादियाँ हुई है, सबकी बेमेल ही सही, पर बहुत लोगों की शादियाँ हुई है। लेकिन आपकी शादी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं रही है। बिल्कुल, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि मेरी शादी बेमेल है। और मुझे लोगों के नज़र में बेमेल क्यों समझ में नहीं आता कि कोई छोटा है तो कोई कोई पैर से दिव्यांग है, तो कोई आंख से दिव्यांग हो सकता है, कोई हाथ से दिव्यांग हो सकता है। और बाकी लोगों के लिए, लोगों के दिलों में जो भावनाएं हैं, जिस तरह आपने देखा होगा कि एक कोई दिव्यांग व्यक्ति है जो पैर से लाचार है, कोई हाथ से, कोई आंख से नहीं देख पाता है, उनके प्रति जो लोगों की भावनाएं होती है, वो रोड क्रॉस कर रहे होते हैं तो 4 लोग आके खड़े हो जाते हैं और उनको हाथ पकड़ के लोग रोड क्रॉस करा देते हैं। लेकिन मेरे जैसे दिव्यांग के लिए लोगों की धारणाएं और उनकी जो भावनाएं हैं वो कब बदलेंगी पता नहीं। हमारे जैसे लोगों को लोग सिर्फ हंसते हैं कि वो छोटा, किसी की तरफ कोई हंस रहा है, कोई मेरा मजाक उड़ा रहा है, तो मैं अगर आपके जैसे किसी की तरफ उस नज़र से देखता हूँ कि देखो ये मेरे को हंस रहा है या मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, तो आप जैसे लोग भी कुछ ऐसे होते हैं जो लोग हाँ अरे मतलब वो भी मेरा मजाक उड़ाने लगते हैं। तो ऐसे वैसे मैं तो अपने आप को वैसा इतना भी छोटा नहीं समझता जितना लोगों की नज़रों में मैं छोटा दिखता हूँ, पर लोगों की भावनाएं चेंज होनी चाहिए। ऐसा मतलब लोगों की जो दिल की जो चीज़ें हैं, बहुत बदलाव की ज़रूरी है। के गोस्वामी सर, मैं आपके लिए बस इतना कहना चाहूँगा, धन्यवाद कहना चाहूँगा उस ईश्वर को जिसने आप जैसे इतने बढ़िया कलाकार हमें दिए हैं, क्योंकि आप नहीं होते तो फिर हमारा, दर्शकों का आखिर कौन मनोरंजन करता, क्योंकि किरदार तो आपके भी तरह के होते ही हैं। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आप सबका प्यारा के गोस्वामी। आप देख रहे हैं देसी भारत, हर घर भारत, हर दिल भारत। जय भारत।